आवाज क्राइम न्यूज के साथ अभी मैं पहुंचा हूं पताही में और हमारे साथ है अभी वीआईपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार महतो जी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि पताही प्रखंड में एक खबर निकल के आ रही है जो भाजपा के विधायक लाल बाबू गुप्ता जी सीओ साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि बिना चढ़ावा के वो किसी प्रकार की काम नहीं करते हैं। इसी को मैटर को लेकर के हम बात करेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्ते। आपको भी सच की आवाज क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते। सर एक आरोप लगाया जा रहा है विधायक जी द्वारा कि सीओ साहिबा है बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं करते हैं, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? ये तो जांच की मामला है, ये तो हम क्या बताएं। ये तो खुद विधायक है चिड़िया विधानसभा के गार्जियन लाल बाबू प्रसाद जी, वो तो जांच करके विधायक है, पर उनके तरफ से अगर आरोप लगाया जा रहा है तो हो सकता है सत्य है, पर जांच इस पे तो होनी चाहिए। बे जांच के हम नहीं बता सकते, जांच की विषय है ये। सर आपका भी इस पताही प्रखंड में आपका आवाज पड़ता है, क्या इस प्रकार की कभी खबर आपने देखा है? नहीं, इस तरह तो कोई बातें नहीं है, कुछ इस तरह तो हम सुने भी नहीं है। और विधायक जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या विधायक जी के साथ ऐसा कोई और कोई आवेदन किसी का पैरवी वगैरह या किसी की समस्या लेके गए हैं सीओ साहब के साथ? नहीं, इस तरह तो कोई ऐसा बात हम तो सुने ही नहीं है। क्योंकि हम कुछ ही दूरी पे हमारा ब्लॉक से घर है जी। इस तरह के बात तो नहीं सुने हैं, पर विधायक जी से हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि विधायक जी इस 19 कट्ठा जमीन के मामला जो आपका जो चल रहा है ना, जो आप आवेदन दे रहे हैं, तो ये बात आपका हो सके कहीं सत्य हो सकता है। आपसे 19 कट्ठा की बात आ रही है, क्या ये 19 कट्ठा किसका मामला है? ये 19 कट्ठा सुनने में आ रहा है कि विधायक जी के जमीन है, मोटेशन के लिए कहा गया था, तो मैम सीओ साहिबा नहीं कर पाई है, तो उसके लिए एक आवेदन दिया गया है। कितना सत्य है कितना असत्य है, ये तो जांच पे ही निर्भर होता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि विधायक जो सीओ साहिबा है वे जनप्रतिनिधि का अपमान करती है, सम्मान नहीं करती है, क्या कुछ ऐसा? क्या आप लोग जब जाते हैं वहाँ पे तो किसी प्रकार की अपमानित हो जाता है? ये नहीं, सम्मान तो मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान तो मिलता ही है। बस आपसे विधायक जी से हम एक बात जरूर कहेंगे कि हमारे चिड़िया विधानसभा के अंदर एक ही मुद्दा नहीं है कि आप एक ही मुद्दा के बारे में आप आवाज उठाएं। सर ये भी एक खबर आ रही है कि अभी पीएम आवास योजना में नाम जोड़ने की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें कहीं से खबर आ रहा है कि जो 2000-2500 की मांग किया जा रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? इस पे कभी विधायक जी ऐसा कुछ आवाज उठाए हैं? नहीं, इस पे तो अभी तक आवाज नहीं उठाए हैं। इस पे आवाज तो उठाना चाहिए उनको, क्योंकि नाम जोड़ने के लिए केवल 2000-2500 रुपया की मांग किया जा रहा है, कहीं 1000 कहीं 2000। करप्शन तो यहाँ पूरा भरा पड़ा हुआ है। अगर इंदिरा आवास में उनका नाम आ गया तो उन्होंने अगर 25,000 रुपया उनको नहीं दिया जाता है तो उनको इंदिरा आवास नहीं मिलता है, ये भी सत्य है। इसके बारे में हमारे विधायक जी इस प्रकार के लूट खसुट के बारे में कभी प्रकाश की मामला नहीं आते हैं विधायक द्वारा, ये किसी जनप्रतिनिधि द्वारा ये नहीं उठाया जाता है, लेकिन ये जो 19 कट्ठा का मामला है ये हाईलाइटेड हो रही है। क्योंकि विधायक जी के है ना, आम आदमी अगर चलते चलते जो है थक जाए, दर्द भरा हुआ है उसके दिल में, कहीं भी जाए वो अपना बातों को रखे, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। पर विधायक जी अपने बातों को तो एकदम मीडिया में आके बोल दिए कि हमारे बातों को नहीं सुना गया और चढ़ावा की मांग किया गया। इसी बात पे तो ये विवाद छिड़ा हुआ है, नहीं तो विवाद अगर विधायक जी की बात नहीं सुनी जाती है तो ये मीडिया में आ रहा है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि और कोई पब्लिक अगर परेशान होता है तो कभी विधायक जी के पास जाते हैं तो ऐसा कुछ हुआ है कि विधायक की कार्रवाई की हो? नहीं, इस तरह तो कोई ऐसा बातें नहीं है। आम पब्लिक कितना परेशान होता है इस बात को जानने के लिए, अगर आपको जानना हो तो थोड़ा देर ब्लॉक में जाके खड़ा हो जाइए, थोड़ा देर थाना के गेट पे खड़ा हो जाइए, थोड़ा देर विधायक जी के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाइए। कितना लोग परेशान होता है, पैर के चप्पल घिस जाता है पर उसका काम नहीं हो पाता है। ये है भाजपा की सरकार, ये है यहाँ का सुशासन बाबू की सरकार। सर सुशासन बाबू आप कह रहे हैं, तो सुशासन बाबू के बारे में कहा जाता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसा भ्रष्टाचार हुए, पुल गिर गया, वो हो गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच नहीं बैठी, क्या हुआ इसमें? क्या कुछ कहेंगे? भाजपा की सरकार है ना, यहाँ जांच कैसे बैठेगी? भाजपा की सरकार यहाँ जांच नहीं बैठती है, यहाँ डायरेक्ट काम होता है। यहाँ बस
ये रोड पास हो गया, पैसा पॉकेट में आ गया, यही होता है यहाँ और कुछ नहीं होता है। भाजपा की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है। सम्राट चौधरी, विजय कुमार, नीतीश कुमार खुले मन से बोलते हैं ये सुशासन बाबू की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यहाँ भ्रष्टाचार तो खुला हुआ चल रहा है। आप एक आवेदन लेकर जाइए थाना पे, आपका केस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां पैसा लेने के बाद ही केस होता है, नहीं तो नहीं होता। हॉस्पिटल में जाइए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए वहां भी आपका पैसा लगेगा, वहां इंजुरी बनाने के लिए भी पैसा दिया जाता है। लेकिन कभी इस प्रकार की आवाज नहीं उठाया विधायक जी, और आज ये मामला पे आवाज विधायक जी काहे उठाएंगे? विधायक जी के पर्सनली काम था, इसलिए आवाज उठाए, नहीं तो विधायक जी आवाजें नहीं उठाते। आज 9 साल से विधायक है, कोई अगर जनता बता दे कि हाँ विधायक जी कभी आवाज किसी काम के वजह से अगर उठाए होंगे तो उनके गुलामी लिखने के लिए हम यहाँ तैयार हैं। लेकिन विधायक जी का तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ बोलते हैं कि जब से मैं विधायक बना हूँ, यहाँ किसी प्रकार की जो गुंडागर्दी जो पहले होती थी, जंगल राज था, आज वो जंगल राज यहाँ नहीं है चिरैया विधानसभा में। ये सिर्फ उनको बोलने से नहीं ना होगा, करने से होगा। आज बलात्कार, रेप हर जगह हो रहा है। ये चीज पहले की सरकार में नहीं होता था, उससे ज्यादा अभी की सरकार में, वर्तमान सरकार में हो रही है। इसको जांच करने की विषय है, जांच करें और देखें। कम से कम 60,000 से ज्यादा बलात्कार और रेप, 25,000 से अपराध 25,000 से ज्यादा हो चुका है। सर ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे खबर आ रही है कि जो सीओ साहिबा है, महिला है, उनसे कोई अगर आरोप कोई चीज की पैरवी करने जाता है या किसी की सुनवाई नहीं करती है, इसमें भी क्या सच्चाई है? इसमें देखिए, ये तो एक ही बात हम बोल दिए कि वहां के मैटर जो है काम की मैटर है। काम अगर मैडम सीओ नहीं करती है तो इस पर जांच के विषय है। अगर जो भी मैटर है तो अभी हमारे अंदाज से अभी जमीनी विवाद हजारों की संख्या में अगर फंसा हुआ है तो वो जांच की विषय है, क्योंकि इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। अगर जिसका फर्जी कागज है उसका तो नहीं होगा, जिसका अगर सही है तो उसका होगा। सर अब चलते चलते आपसे आप जिला अध्यक्ष हैं वीआईपी सुप्रीम के, वीआईपी पार्टी के, तो क्या कुछ आपकी पार्टी का क्या उद्देश्य है, कुछ जनता को बताएं। मेरे पार्टी का उद्देश्य है सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। जब तक आप सरकार नहीं बनाइएगा आप अधिकार नहीं पाइएगा। अधिकार पाने के लिए आपको अपनी मनपसंद सरकार बनाना पड़ेगा। जब सरकार बनेगा तो आपका काम होगा, आपका हक मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। सर बिहार में बिहार को डेवलप करने के लिए आपकी पार्टी का पर्सनली क्या उद्देश्य है? मेरी पार्टी का बिहार में डेवलप करने के लिए बहुत सारा जो है कि उनका सुडौल है, जो कि सुडौल में लिखा हुआ है। आप वहां जाके देख लीजिएगा, सारा आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे वीआईपी पार्टी के पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष, और इनकी बातों को लेकर के और यहाँ जो खबर निकल के आ रही है, जो जिला भाजपा विधायक और सीओ का जो आरोप लग रहा है, सीओ साहिबा के ऊपर आरोप लग रहा है, इसके विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।